बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो आज की स्पेशल अवतार के लिए रेसिपी है हमारी लड्डू पीठी वाले, जो कि हर एक को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी बनती है। तो रमज़ान में बनाएं, हर एक को इंशाल्लाह पसंद आएंगे और आप बहुत ज़्यादा तारीफ़ें समेटने वाले हैं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और ये मज़ेदार से फ्लफ़ी से टेस्टी से लड्डू बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ले ली है चने की दाल, जिसको हमने तकरीबन 8 से 10 घंटे पानी के अंदर भिगो कर रखा हुआ था। पानी हमने नितार दिया है। तो ये देखें कितनी ही ज़बरदस्त तरीके से दाल हमारी सॉफ्ट हो चुकी है। दाल को पहले अच्छे से साफ़ कर लें, इसके अंदर कंकर वगैरह जो होते हैं वो निकाल लें और फिर इसको 8 से 10 घंटे खुले पानी के अंदर भिगो कर छोड़ दें। अब हम दाल को ऐड कर लेंगे एक ब्लेंडर के जग के अंदर और इसको हम दानेदार सा पीस लेंगे। बहुत ज़्यादा पीसने की ज़रूरत नहीं है, दानेदार सा पीसना है ताकि जब हम लड्डू जो हैं वो खाएं तो हमें फ़ील हो कि ये चने की दाल के बने हुए हैं। अब इसके अंदर दाल हमने ऐड कर ली है। अब हाफ़ कप पानी ऐड कर लेंगे ताकि ये अच्छे से पीस जाए और इसको हम पीस लेते हैं और एक खुले बर्तन के अंदर ऐड कर लेते हैं। तो दाल को हमने पीस लिया है, इसको हमने ऐड कर लिया है एक बाउल के अंदर। इसको अब इसी तरह आपने मिक्स करते रहना है। तकरीबन ये काम हमने करना है 5 से 8 मिनट तक, ताकि हमारी दाल जो है वो अच्छे से फ्लफ़ी हो जाए, जिससे लड्डू हमारे जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने। अगर आप ये काम नहीं करेंगे तो आपके लड्डू हार्ड बनेंगे। अब इसके अंदर हम टेस्ट को डेवलप करने के लिए थोड़ा सा नमक ऐड कर लेते हैं और साथ में ऐड कर लेते हैं इसके अंदर 1 चम्मच ज़ीरा। आपने देखा होगा कि जब आप बाज़ार के लड्डू जो हैं वो पिठिया लेकर खाते हैं जब आप, तो उसके अंदर ज़ीरे का टेस्ट जो है वो आता है। तो ज़ीरा ज़रूर ऐड करें, ये बहुत ज़्यादा मज़ेदार सा टेस्ट इसको देता है। अब इसके अंदर हम बेकिंग पाउडर ऐड कर लेते हैं, हाफ़ चाय का चम्मच, और फिर से इसको हम इस तरह मिक्स करते रहेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। जैसे ही आप बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे तो ये मज़ीद फूलना शुरू हो जाएगा और फ्लफ़ी सा इसका जो ये बैटर है वो बनकर हो जाएगा रेडी। तो 3 से 4 मिनट तक इसी तरह आप इसको मिक्स करते रहें। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो काइंडली पाक अरब कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किया करें और प्यारा सा कमेंट करके लाजमी बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ जो हैं वो कैसी लगती हैं। तो ये देखें कितना ही ज़बरदस्त तरीके से ये फ्लफ़ी सा हो चुका है। अब चूल्हे पर हमने रख लिया है कुकिंग ऑयल। जैसे ही हमारा कुकिंग ऑयल जो है वो गर्म हो जाएगा तो हम इसके लड्डू जो है वो बनाना स्टार्ट करेंगे। कुकिंग ऑयल गर्म जो है वो हो गया है, उसको चेक करने का यही तरीका है कि इसके अंदर आप ये स्टिक ऐड करें। जैसे इसके ऊपर बबल जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएंगे तो ये आप समझ जाएं कि फ्राई करने के लिए कुकिंग ऑयल हमारा रेडी है। 1 चम्मच लें, अपनी पसंद का साइज़ जो है वो उस हिसाब से इसके अंदर बैटर ऐड करें और कुकिंग ऑयल के अंदर ऐड करते जाएं। फ्लेम जो है ये नीचे से मीडियम टू हाई है। लो फ्लेम पे अगर आप इनको फ्राई करेंगे तो ये बर्तन के साथ चिपक जाएंगे, जिसके साथ आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी इनकी साइड चेंज करने में। और इसलिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे इनको हम आपने फ्राई करना है। तो एक साइड हमारी फ्राई हो चुकी है, अब इनकी साइड चेंज करेंगे और दूसरी साइड से भी इनको फ्राई कर लेंगे। यकीन करें इतनी मज़ेदार और इतनी प्यारी सी इसके अंदर से खुशबू आ रही है। आपने भी सेम इसी मेथड से इसका बैटर जो है वो तैयार करना है। तो इतने बैटर के आप तकरीबन 60 के करीब जो है वो लड्डू बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो ये हमने दोनों साइडों से इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा रेसिपीज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं। आप मेरे चैनल पाक अरब कुकिंग का विज़िट करें। जो रेसिपी आपको चाहिए हो आप उसका नाम लिखें, मेरे चैनल का नाम लिखें, इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। मेरी कोशिश होती है कि हर रेसिपी बहुत ही इजी वे में आपको सिखाई जाए ताकि जो बेटियां जो बहनें
कुकिंग जो है वो सीखना जिन्होंने स्टार्ट की है उनके लिए किसी भी किस्म की कोई मुश्किल ना हो, बल्कि इजी से इजी वे में वो भी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बनाना सीख लें। तो लड्डू हमारे हो चुके हैं फ्राई, ये देखिए कितने ही मज़ेदार लग रहे हैं। तो अब हम इसको करते हैं सर्व करने के लिए हमने यहाँ पर एक मूली को ग्रेट कर लिया है, साथ में एक हमने गाजर को ग्रेट कर लिया है, साथ में हमने ले ली है ग्रीन चटनी, साथ में हमने ले ली है चटनी इमली की। ऊपर से ये बहुत ही क्रंची से हैं और अंदर से उतने ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। तो प्लेट के अंदर इनको सर्व करेंगे। सबसे पहले ऐड करेंगे लड्डू। अगर आपको ग्रीन चटनी बनाने की रेसिपी चाहिए हो तो वो मेरे चैनल पर अपलोड है। आप जो मैं लिंक जो है वो आपको आई बटन में भी दे देती हूँ और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ऐड कर लेती हूँ, ताकि आप ग्रीन चटनी बनाने की रेसिपी देखकर इसको फॉलो कर सकें। और अगर आपको ये चटनी चाहिए खट्टी मीठी सी इमली की, तो इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूँगी। अब इसके अंदर चटनी ऊपर हमने ऐड कर ली है, साथ में मूली ऐड करेंगे, साथ में हम ऐड कर लेंगे थोड़ी सी गाजर। जो चीज़ आपको ज़्यादा पसंद हो अब वो आप ज़्यादा ऐड कर लें। साथ में हम ग्रीन चटनी ऐड करेंगे और इसको एंजॉय करेंगे। तो माशाल्लाह से तैयार है हमारे बहुत ही मज़ेदार से लड्डू पीठी वाले। आई होप कि आपको ये मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।